उत्तराखंड के रजत जयंती के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पहाड़ीपन से सराबोर रहे। मोदी जी की पहाड़ी टुकड़ी पूरे कार्यक्रम में चमकती रही। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी पहाड़ी नहीं बोली थी। इस सप्ताह भाजपा के लिए मोदी जी की टुकड़ी के मायने रहे तो कांग्रेस में हरीश रावत की मन की मुराद पूरी हो गई और चुपली वाला प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मिल गया। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक शब्दार्थ में। दीदी भूली भैजी सुना। इस पूरे सप्ताह उत्तराखंड में रजत जयंती का जश्न उफान पर रहा। आम आदमी जश्न में डूबा हो या ना डूबा हो, लेकिन सरकार तो बेहिसाब जश्न में डूबी रही। सोने पे सुहागा तो तब हो गया जबकि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच गए। एफआरआई से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें पहाड़ीपन भरपूर था। मोदी जी ने ऐसे वक्त में पहाड़ी अवतार लिया जबकि कुछ दिन पहले विधानसभा के विशेष सत्र में पहाड़ी मैदानी की बहस का माहौल गर्म था। मोदी जी ने अपने भाषण में कई बार पहाड़ी बोली, गढ़वाली में लंबे लंबे वाक्य बोले और लोगों को 2027 के चुनाव के लिए लगे हाथ रहबार दे दिया। भारे हम तक बिसरी नहीं जान। मोदी जी के भाषण से साफ हो गया कि भले ही उत्तराखंड पूरी तरह से पहाड़ी राज्य नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा तो पहाड़ी ही रहेगी। मोदी जी का भाषण, उनका अंदाज पर्वतीय वोटरों को भाजपा के पक्ष में लामबद्ध करने के उनके उद्देश्य पर टिका था। मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ जमकर उमड़ी। हालांकि यह चर्चा भी रही कि कॉलेजों के छात्रों पर नंबरों का दबाव बनाकर उन्हें जनसभा में आने के लिए कहा गया। खैर, भाजपा खुश है कि मोदी जी माहौल बनाकर चले गए हैं। हालांकि भाजपाई कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का मसान उन्हें रह रहकर डरा रहा है। वैसे बड़ा उलटफेर इस बार कांग्रेस ने करके दिखा दिया है। कुछ दिन पहले से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत चुपली वाले यानी ब्राह्मण नेतृत्व का राग अलाप रहे थे। उनका सीधा इशारा था कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अब किसी ब्राह्मण नेता को बनाया जाना चाहिए। यह बयान वह तब दे रहे थे जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर करण महारा के रूप में उनके साले साहब जमे हुए थे। वैसे यह भी सच्चाई है कि हरदा के साथ उनके साले की ट्विनिंग बन नहीं पाई। तेवर वाले करण महारा की मवासी घाम लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी। हुआ भी ऐसा ही और पार्टी ने जब गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यानी चुपली वाला ब्राह्मण नेतृत्व पार्टी को मिल गया है। वर्ष 2022 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जिस तरह से गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उसे पार्टी के एक बड़े वर्ग ने सही नहीं माना था। इस वर्ग को लगता था कि गणेश गोदियाल ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की थी, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के कारण कांग्रेस हारी थी, इसलिए अध्यक्ष बदला नहीं जाना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने तब गोदियाल को अध्यक्ष पद से चलता कर दिया था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी संसदीय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बतौर गणेश गोदियाल जिस दमदारी से लड़े, उसने उन्हें कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय बनाया। इसके बाद जब बद्रीनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ, तब भी गोदियाल के प्रयासों को अलग से नोट किया गया। अब गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो कांग्रेसियों में नई उमंग, नई तरंग पैदा हो गई है। कांग्रेस की राजनीति से जुड़ी खास बात यह भी है कि प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को तवज्जो दी गई है। प्रीतम सिंह को प्रचार अभियान तो हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इस ताजा घटनाक्रम के बाद देखें तो गोदियाल, प्रीतम और हरक ही कांग्रेस के खेवनहार दिख रहे हैं। हरदा तो खैर उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है ही। इस उलटफेर की इस रूप में भी समीक्षा की जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान अब गढ़वाल और जौनसार क्षेत्र के भरोसे है। पार्टी को लगता है कि इन दोनों क्षेत्रों में भाजपा के किले आसानी से ढाए जा सकते हैं। कुमाऊं को संगठनात्मक लिहाज से उपेक्षित रखा गया है। वहां से अब सिर्फ यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है। इन स्थितियों के बीच डॉक्टर हरक सिंह रावत अब जरूर गुंडा रासो लगाएंगे। वे पार्टी के भीतर हाशिए पर थे, मगर पार्टी हाईकमान ने उन पर बड़ा भरोसा किया है। हरक सिंह रावत अब आसमान सिर पर उठाने को तैयार है। इन सारी बातों के बीच राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के छत्रपों में एकता संभव हो पाएगी। हरक सिंह के बड़े कद को हरदा कैसे स्वीकार कर पाएंगे, ये भी सवाल है। वर्ष 2016 के सत्ता संग्राम में हरक सिंह रावत ने हरदा को जो जख्म दिए थे, वे आज तक नहीं भर पाए हैं। प्रीतम हरक की जुगलबंदी भी हरदा को असहज कर सकती है। इस खींचतान के बीच गोदियाल को एक सुरक्षित रास्ता तैयार करते हुए कांग्रेस को आगे ले जाना है। यह सब वह कैसे कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब बात उपनल कर्मियों के आंदोलन की। उपनल के 22,000 से ज्यादा कर्मचारी इन दिनों भड़के हुए हैं। नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर अब वह आर पार की लड़ाई के मूड में है। कोर्ट के डंडे के बाद धामी सरकार ने उपनल कर्मियों के साथ ही दैनिक संविदा कर्मियों को नियमित करने का ऐलान किया है। इसके लिए ड्राफ्ट बनाने की बात महीनों पहले कही गई थी, मगर जगवाल लंबी खिंच गई। इसलिए उपनल वाले अब खौफनाक बने हुए हैं। सरकार ने मंत्रियों की उप समिति बनाने का फैसला किया है, मगर उपनल कर्मी इससे संतुष्ट नहीं है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उपनल कर्मियों को दबाव बनाने के लिए ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, इसलिए उनका आंदोलन जोर पकड़ रहा है। ऐसे में सरकार के रणनीतिकार इसके प्रबंधन में भी जुट गए हैं।
जाते जाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस नाराजगी की बात जो सार्वजनिक मंच पर ना के बराबर देखने को मिलती है। कुमाऊं के कार्यक्रम के दौरान मंच पर वह पर्चा देखकर नाम पढ़ रहे थे, तब भाजपा के जिलाध्यक्ष का नाम गलत लिखा मिला। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए पर्चा फेंक दिया। साथ ही ये भी कहा कि इसका क्या फायदा जब इसमें गलत नाम लिखे हुए हैं। धामी को कूल सीएम कहा जाता है, ऐसे में उनके इस व्यवहार की काफी चर्चा हो रही है। बहरहाल बिहार के चुनाव नतीजे से मुख्यमंत्री धामी का मूड अच्छा होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव में उनका भी पसीना बहा है। बाकी उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर भी नेताओं में रस्साकसी दिखने लगी है। नेता लोग चुनाव की तैयारी में जुटने लगे हैं। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो में कुछ अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक सिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।